कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में मरने के पहले 5 वृक्ष लगा के मरना है। कहीं भी लगाए दुनिया में 5 वृक्ष लगा के हर व्यक्ति को मरना है। और इसके लिए संकल्प कर ले कि मैं कहीं ना कहीं 5 अकेले छोटे से वृक्ष नहीं, उसका बड़ा करना है। जैसे आप बेटे को जन्म ही नहीं देते, जन्म देकर उसको बड़ा करते हैं, उसको पैर पे खड़ा करते हैं, इसी प्रकार पेड़ लगाने के बाद उसको इतना बड़ा करें कि वो अपने आप में सेल्फ हो जाए। फिर कम से कम एक पेड़ लगाने के बाद उसकी 5 साल तक सेवा करना है। एक बालक को जन्म देने के बाद आप उसकी 20 से 25 साल सेवा करते हैं। 20-25 साल तक वो बच्चा फिर सेल्फ हो जाता है, अपना कमाने खाने लग जाता है, फिर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार वृक्ष को 5 साल की जरूरत है आपकी। पेड़ लगाने के बाद 5 साल तक उसको खाद पानी दिया जाए। 5 साल के बाद वो पेड़ स्वयं कमाने लग जाता है, स्वयं खाने लग जाता है। इसलिए पेड़ लगाते समय इसके साथ ये भी जिम्मेदारी लें कि उसको बालक के समान 5 साल तक उसका सब कुछ लालन पालन आपको करना चाहिए। और हर व्यक्ति को कम से कम ऐसे 5 पेड़ लगा करके ही अपने जीवन का अवसान करना चाहिए। जन्मदिन आते हैं और भी खुशी के दिन आते हैं, इनकी खुशियों में आप वृक्ष लगाइए, इनसे बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आपका जन्मदिन है, आप ऐसा बढ़िया पेड़ लगाइए। मेरा विश्वास है कि पेड़ जितना बड़ा हरा भरा होगा वो पेड़ तुम्हारी जिंदगी को हरा भरा कर देगा। आपने जन्मदिन पर लगाया है और हर जन्मदिन पर जाकर के उस पेड़ के नीचे बैठिए। जो आपने जन्मदिन के ऊपर पेड़ लगाया है उसको जब तुम्हारा जन्मदिन आए उसके पास जाकर बैठिए, 5 मिनट के लिए बैठिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए उसकी छाया में। वो तुम्हें इतनी सौगातों से भर देगा कि आपके जन्मदिन पर आपने मुझे जीवन दान दिया था। आपकी शादी की सालगिरह आती है, आप 2 पेड़ लगा करके कहीं आइए और दूसरी साल में जाकर दोनों जोड़े जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ रहे, दोनों मिलकर के एक लगा दीजिए। और दूसरी दिन फिर जो दूसरी वर्ष आवे वहाँ जाकर के दोनों बैठिए, देखिए उनके सौभाग्य की कैसी सौगात मिलती है। पेड़ भी एनर्जी देते, बहुत बड़ी एनर्जी देते। आप उनको दे तो सही, आप अपनी किसी भी खुशी में उनको दीजिए। आपकी बेटी को विदा करते हैं, बेटी को विदा कर देते हैं, बेटी का नाम का एक पेड़ घर में लगाइए विदा करने के पहले। और बेटी से कहिए बेटी तू जाएगी लेकिन तेरा पेड़ यहाँ रहेगा, उस पेड़ को देख करके मैं अंदाज लगा लूंगा कि मेरी बेटी सुखी है या दुखी है। एक पेड़ आप लगा दीजिए, बेटी के नाम का लगाइए। बेटी तू यहाँ से जाएगी, एक पेड़ छोड़ के जाओ। और उस पेड़ के लिए आप अपना अंदाजा लगाइए कि वो पेड़ को आप देख लेना, उस पेड़ में कोई ना कोई आपको संकेत देगा। वो यदि आपकी बेटी दुखी है और पेड़ में कोई ना कोई ऐसी संकेत मिलेगा जो आप उससे पहचान सकते हैं। और आपको आज दुआ करना है अपनी बेटी के, ससुराल में बेटी है, उस पेड़ के सामने जो बेटी के नाम से तुमने लगाया था या बेटी ने लगाया था, वहाँ बैठकर 9 बार नमोकार मंत्र करें, आप अपनी बेटी की दुआ कीजिए। और आपकी उस पेड़ के माध्यम से वो पेड़ आपकी दुआ को बेटी के पास भेज देगा। इतनी ताकत होती है इन प्रकृति में। ये 5 जो स्थावर होते हैं, सारा जगत इन्हीं से चल रहा है, सारा जगत इनकी परिणामों को ग्रहण कर रहा है। तो यदि आपके मन में ऐसी परिणति हो तो हर कार्य में, आपने व्यापार किया है, व्यापार के साथ उस फैक्ट्री में एक पेड़ लगाइए। आपका यदि कोई आपका ऐसा कोई स्थान है वहाँ एक पेड़ लगा दिए, नागल के दिन लगाइए। न्यू जिस दिन भर रहे हो उस दिन लगाइए। जिस दिन फैक्ट्री की शुरू कर रहे हो, मकान की शुरुआत कर रहे हो, उसी दिन पहले एक पेड़ लगा के शुरुआत कीजिए। और उस पेड़ के साथ में आप अपनी उसकी ज़िंदगी की डोर जोड़ दीजिए। फैक्ट्री में एक पेड़ लगा दीजिए और उस पेड़ की सुरक्षा जैसे होती जाए, जब भी आप फैक्ट्री के अंदर में टेंशन में आए, झगड़े, कोई आफत में आए, उस पेड़ के नीचे बैठ जाइए जो आपने फैक्ट्री के साथ चालू किया था, फैक्ट्री के साथ लगाया था। वहाँ 5 मिनट बैठिए, आपको कोई ना कोई समाधान मिलेगा, कोई ना कोई सौगात मिलेगी। प्रकृति को करना चाहें तो सब लोग बहुत कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत काम आते हैं महानुभाव। सबसे मेरा कहना है जहाँ बने तुम वृक्ष लगाओ, दुनिया में कहीं लगाओ। आपके पास स्थान नहीं है, दूसरी जगह लगाओ। नहीं है आप पूरे गांव वाले, मैंने एक बहुत अच्छी सलाह दी थी, हर गांव वाले जिनके यहाँ जगह नहीं है, हर शहर वाले, कोई ना कोई शहर के बाहर जो सरकारी ज़मीन पड़ी हो, उस ज़मीन को सरकार को नोटिस दे करके गिरफ्त में ले लो और कहना कि यहाँ हम वृक्षारोपण करना चाहते। और आप उसको बढ़िया तारबंदी करके पूरे गांव के लोग जाकर के उस स्थान पर एक एक वृक्ष लगाएं।
पूरे गांव के लोग, और गांव के लोग भी अपने गांव के बाहर एक स्थान को घेर करके और एक बहुत सुंदर बगीचा तैयार कर सकते हैं, और वहां लिखा जाए जिस व्यक्ति का जन्मदिन आएगा वो एक पेड़ यहां लगाना जाएगा। तो बहुत बड़ी चीजें बन सकती है, हम अनुभव करना चाहें।